दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है। लालची इंसान कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसे कभी संतुष्ट रहने नहीं देती। आज हम इसी ही प्रकार की एक लालची औरत की कहानी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन स्वागत करता हूं आपका संस्कारी अड्डा पे। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती और सरल किस्म का आदमी था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची और हमेशा अपने पति को ताने मारती रहती थी कि वह काम करे और कहीं ना कहीं से धन कमा के लेके आए। उसकी पत्नी को लगता था कि वह जल्दी से जल्दी पैसे वाले हो जाए और दुनिया की सारी शान और शौकत उसके कदमों में हो, ताकि उसे किसी से भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। उसका पति उसकी हर इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता, दिन और रात मेहनत भी करता था। उसको लगता था कि उसकी पत्नी उससे खुश होगी, लेकिन उसकी पत्नी को चाहिए था सभी एक दिन में हो जाए, इसलिए वह पत्नी उसे कभी खुश नहीं हो पाती थी। एक बार किसान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। तेज़ धूप होने के कारण किसान जल्दी थक गया था और वह पेड़ के नीचे लेट गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा कि उसे वह कैसे समझाए ताकि वह उसके मन से लालच ख़त्म कर सके। उसके चेहरे पे शिकन साफ दिख रही थी। वहीं पास से एक साधु जा रहे थे। साधु ने उस किसान को देखा और उस किसान से पूछा कि बेटा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? पहले तो किसान ने कहा कि मैं थक गया हूँ, इस वजह से मेरे चेहरे पे परेशानी दिख रही है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन साधु समझदार थे और साधु ने दोबारा से आग्रह कर पूछा कि बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। किसान ने पहले तो मना किया, लेकिन साधु के बार बार पूछने पर किसान ने अपनी पत्नी और अपनी समस्या के बारे में सब कुछ बता दिया। साधु ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, मैं इसका तुम्हें समाधान कर सकता हूँ। किसान बोलता है, कैसे? तो साधु अपनी पोटली में से उसे एक थाली निकाल कर देता है और किसान को बताता है कि इस थाली को अगर तुम रात को इसमें कोई भी इच्छा मांगोगे और रात को इसे ढककर सो जाओगे तो सुबह तुम्हारी इच्छा इस थाली में मिलेगी तुम्हें। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें एक बार में एक ही इच्छा मांगनी है। अगर तुमने एक से ज़्यादा इच्छा मांगी तो यह थाली भी गायब हो जाएगी और पुरानी जो तुमने पहली इच्छाएं मांगी हुई हैं वो भी सब गायब हो जाएंगी। किसान बहुत खुश होता है और साधु का धन्यवाद करता है। वह थाली लेकर घर आ जाता है और मन में सोचता है कि अब शायद उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। अब वो घर आकर अपनी पत्नी को इस थाली के बारे में बताता है। उसकी पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन किसान के द्वारा समझाए जाने पर उसकी पत्नी भी मान जाती है। अब रात को उसकी पत्नी उस थाली से सोने की मुद्राएं की इच्छा करती है और सुबह जब दोनों उठकर देखते हैं तो सोने की मुद्राएं उस थाली में पड़ी होती हैं। दोनों फूले नहीं समाते और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो साधु का भी धन्यवाद करते हैं। अब रोज़ उसकी पत्नी नई नई इच्छाएं से नई नई चीज़ें उस थाली के द्वारा मांगती, जैसे कि दासी, अच्छा महल, अच्छे कपड़े और बहुत सी जो शान व शौकत की चीज़ें हैं वो सब मांगती और उसकी एक एक कर सभी इच्छाएँ पूरी हो रही थी। अब किसान को लगता है कि अब इनको इस थाली की ज़रूरत नहीं है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब शायद इस थाली को उसने साधु को वापस करना चाहिए। लेकिन किसान की पत्नी नहीं मानती है और उसके मन में लालच अभी भी बना रहता है। वो नई नई चीज़ों पाने के लिए उत्पन्न रहती है। एक बार किसान किसी काम के कारण अपने घर से बाहर जाता है तो रात को उसकी पत्नी उस थाली से ढेर सारी इच्छाएं मांग लेती है और जब सुबह उठकर देखती है तो उसका जो भी सामान उसने इच्छा में मांगा था वह सब गायब हो चुका होता है और थाली भी गायब हो चुकी होती है। अब जो किसान की पत्नी थी वह अपनी पुरानी झोपड़ी में और अपने फटे टूटे कपड़ों के भेष में वापस आ जाती है। अब किसान जब घर वापस आता है तो अपनी पत्नी की व्यवस्था को देखकर वह सब कुछ समझ चुका होता है कि उसने एक से ज़्यादा इच्छा मांग ली है, इसी वजह से वो अपना सब कुछ जो उसने पाया था अपने लालच के कारण खो चुकी है। किसान उसे समझाता है कि तुमने जो लालच किया वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ा। अगर तुम एक जगह संतुष्ट रहती तो शायद तुम्हें ये नौबत देखने को ना मिलती।
दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर यही देखने को मिलता है। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम एक जगह पर संतुष्ट होकर अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण पाकर अच्छे से आगे बढ़ते रहें तो शायद हमें इस तरह का दुख झेलने को अपनी ज़िंदगी में ना मिले। हमें लालच को छोड़कर मेहनत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में अपने साथियों और मित्रों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल